किसी शायर ने कहा है कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। और क्या भरोसा है जिंदगानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का, इंसान बुलबुला है पानी का। मोहतरम सामिनी किराम, आज हम और आप मरहूम डॉक्टर हाजी हसन जी की चहलुम के मौका पर एसाले सवाब की नीयत से जमा हुए हैं। मौला करीम की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी बेहिसाब किताब मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात में बुलंदियाँ अता फरमाए। यकीनन ये महफ़िल पाक और ऐसी मुक़द्दस बाबरकत महफ़िलें वही सजाते हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नेक कामों की तौफीक दिया करता है। किसी से शायर ने कहा है कि महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, महबूब की महफ़िल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिन्हें हमारे सरकार बुलाते हैं। तो यकीनन हम और आप बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत महफ़िल में शरीक होने की तौफ़ीक अता फरमाई है। चूँकि आज की ये महफ़िल पाक एसाले सवाब की नीयत से मुनक़िद की गई है, तो आइए आज हम और आप सबसे पहले ये जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले मौत किसको आई, सबसे पहले मौत किसको आई और उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन कैसे हुई। इंशाअल्लाह ये तमाम एक कुरान के वाक़या के ज़रिए मैं पेश करूँगा और इस वाक़या के ज़रिए हमारे और आप तमामी हाज़रीन के इल्म में इजाफ़ा भी होगा। इसलिए कि कुरान एक ऐसी मुक़द्दस और बाबरकत किताब है कि इस दुनिया में दूसरी जो भी किताबें हैं उनमें तब्दीली और चेंजिंग तो हो सकती है, लेकिन कुरान में ज़बर ज़ेर तक की भी चेंजिंग नहीं हो सकती। क्यों? इसलिए कि कुरान मुक़द्दस की हिफाजत का ज़िम्मा खुद खुदा ताला ने लिया है। किसी शायर ने कहा है कि ये कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो उसी कुरान मुक़द्दस के रोशनी में हम और आप ये जानें कि सबसे पहले मौत किसकी हुई और उनकी तदफीन कैसे हुई। हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा अजाइबुल कुरान में तहरीर फरमाते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत माँ हव्वा जब ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, तो अब चूँकि अल्लाह तबारक व तआला को दुनिया में इंसानी आबादी फैलानी थी, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत माँ हव्वा के हमल से हर दिन एक बेटा और एक बेटी पैदा होते। अब दूसरे दिन जो बेटा बेटी पैदा होते तो उनका निकाह पहले वालों से जायज़ था, यानी जो पहले दिन पैदा हुए अब उनका निकाह दूसरे दिन वालों से जायज़ था। जो एक साथ पैदा होते वो सगे भाई बहन कहलाते हैं और दूसरे दिन जो पैदा होते हैं उनका कोई रिश्ता नहीं होता। तो इसी तरीके के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाबिल का निकाह काबिल की बहन से, काबिल की बहन का नाम था लिवजा, उससे कर दिया, और काबिल का निकाह हाबिल की बहन से किया जिसका नाम था अकलीमा। अब चूंकि काबिल की बहन ज़्यादा खूबसूरत थी और हाबिल की बहन जिसका नाम लिवजा है वो कम खूबसूरत थी, वह हाबिल चाहता था कि मैं अपनी बहन से निकाह करूं। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे समझाया और बताया कि देख, वो तेरे साथ पैदा हुई है, वो तेरी सगी बहन है, तेरी बहन से तेरा निकाह जायज़ नहीं है। लेकिन वो अपनी बात पे अड़ा रहा, उसने जिद की और कहा कि मैं तो यही चाहता हूँ कि अकलीमा ही से निकाह करूँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें कहा कि तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल हो वो अकलीमा से निकाह कर ले। तब दोनों ने अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी पेश की। हाबिल ने एक बकरा पेश किया, उसकी कुर्बानी की, और काबिल ने चंद किलो गेहूं या जौ पेश किए।
अब ये देखिए, हम और आप पर अल्लाह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेपनाह रहमत है कि हम और आप कुर्बानी करते हैं। वो गोश्त हम खुद भी खाते हैं और अपने दूसरे रिश्तेदार, अजीज़ व अकारीब, गरीबों, मिस्किनों, फ़कीरों को भी खिलाते हैं। वो गोश्त हमारे लिए भी हलाल है और दूसरे जो गरीबों फ़कीर लोग हैं उनको खिलाना भी हलाल है। इससे पहले ये होता था कि जब अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाती थी तो आसमान से एक आग आती और उस कुर्बानी के गोश्त को जला करके राख कर देती या उठा करके ले जाया करती थी। लेकिन हम और आप पर ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उम्मती होने की रहमत है कि हम और आप वो गोश्त खुद खाते हैं और दूसरों को खिलाते हैं और हमें उसमें सवाब भी मिलता है। तो हजरत हाबिल और काबिल दोनों भाइयों ने कुर्बानी पेश की तो आसमान से एक आग आई और हाबिल के पेश किए हुए गोश्त को जला करके राख कर दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देख काबिल, अब इसका निकाह हाबिल से तो जायज़ है लेकिन तुझसे जायज़ नहीं है। पहले मैं कहता था कि वो तेरी बहन है इसलिए जायज़ नहीं, अब देख अल्लाह ने भी फैसला फरमा दिया, वो तेरी बहन है, तेरी बीवी वो नहीं हो सकती। तेरी बहन तो हो सकती है लेकिन तेरी बीवी नहीं हो सकती। लेकिन वो नहीं माना, अपनी जिद पे अड़ा रहा। आखिरकार वो नफसानी ख्वाहिशात में इस कदर खो गया कि उसने अपने सगे भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। हाबिल को काबिल ने कत्ल किया। कत्ल करने के बाद वो हाबिल की लाश को अपने कंधे पे उठाए घूमता रहा। इससे पहले किसी का इंतकाल हुआ नहीं था, पता नहीं था कि अब इसका करना क्या है, क्योंकि पहले किसी का इंतकाल हुआ नहीं। अब काबिल बड़ा परेशान, उस लाश को लिए घूमता रहा घूमता रहा। अब अल्लाह की रहमत देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आसमान से दो कौवों को भेजा। दोनों कौवे आपस में लड़े और एक कौवे ने दूसरे कौवे को कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उस कौवे ने अपने पांव से जमीन कुरेदी और कुरेद करके एक कौवे को दफन किया। तो गोया कि जब काबिल ने यह वाकया देखा तो उसके दिमाग में बात आई कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो उसको ऐसे कंधे पे उठा करके घुमा नहीं जाता है बल्कि उसको दफन कर दिया जाता है। तो इस तरीके से काबिल ने हाबिल की लाश को दफन किया। यानी सबसे पहले जिनका इंतकाल हुआ उनका नाम हाबिल और उनकी तकफीन और तजहीज़ और तकफीन भी जमीन में की गई। यानी इस दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ वो गुनाह हसद। हसद यानी जलन, भाई को भाई से जलन हो गई और उस जलन का नतीजा ये हुआ कि सगे भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया। अब हमने ये तो जान लिया कि पहले इंतकाल किसका हुआ, उसका वाकया क्या था। अब आइए हम थोड़ी तजहीज़ और तकफीन के बारे में जानते हैं कि मैयत को गुस्ल देना कितना सवाब है, उसकी तकफीन करना कितना सवाब है। मैयत को गुस्ल देने का हक सबसे पहले उसके घर वालों का है। जो उसके अजीज़ व अकारीब, उसके रिश्तेदार, उसके घर वाले हैं, सबसे पहले उनके ऊपर फर्ज है कि वो अपने घर वालों को गुस्ल दें। अब अगर उनको नहीं आता है तो दूसरे गुस्ल दें। लेकिन आइए गुस्ल देने का सवाब कितना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मैयत को गुस्ल दे, उसको कफन पहनाए और उसे उसकी नमाज जनाजा अदा करे और उसे दफन कर देता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है, ऐसा पाक कर देता है जैसे कि वो आज ही पैदा हुआ हो। यकीनन वो शख्स बड़े ही खुश नसीब हैं जो अपने आप को ऐसे नेक कामों के लिए पेश किया करते हैं। अब मैयत को कफन पहनाने का सवाब कितना है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स किसी मैयत को कफन पहनाता है तो अल्लाह तबारक व तआला कल कयामत के दिन उसे जन्नत का लिबास पहनाएगा। देखिए कितना सवाब है। लेकिन हम और आप इन तमाम तरीकों से गाफिल है। हम और आपको चाहिए कि हम मैयत को गुस्ल देने का, उसको कफन पहनाने का तरीका सीखें, क्योंकि ये पहला फर्ज सबसे पहले हमारे ऊपर है। यकीनन हम में से अगर किसी के अजीज़ व अकारीब में मौत नहीं हुई है तो होनी है। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है। अब हमें सोचना यह है कि क्या मैंने अपने बेटे को या मैंने अपने भाई को इस लायक बनाया है कि कल के दिन जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे गुस्ल दे सके, जब मेरा इंतकाल हो तो मुझे कफन पहना सके, या जब मेरा इंतकाल हो तो मेरी नमाज जनाजा पढ़ा सके। यकीनन हम और आपको ये सोचना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये पहला हक
सबसे पहले उसके घर वालों पर आयद होता है। कोई घर वाला गुस्ल ना दे तो दूसरा आकर के गुस्ल दे सकता है। अब मैयत को कब्र में दाखिल कर दिया जाता है। अब मैयत को दफन करने के बाद दुआ पढ़ी जाती है, मिट्टी की दुआ। वो हम में से बहुत सारे हाज़रीन को याद होगी, और जिनको याद नहीं है वो समाअत फरमा लें। जब पहली बार मिट्टी डाली जाती है तो उसमें पढ़ा जाता है मिनहा खलकनाकुम, और दूसरी बार में वफीहा नुईदुकुम, और तीसरी बार में वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये मैयत को मिट्टी देने की दुआ है, लेकिन हम और आप में से अक्सर हाज़रीन को ये दुआ याद नहीं है। अब मैयत को हम जब घर से उठा कर के कंधा देते हुए लेके जाते हैं, उसका सवाब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो मैयत को कंधा देता है, हुक्म यह है कि हर पाए पर 10-10 कदम लेकर के चला जाए, यानी चारों पाए पर तकरीबन 40 कदम होते हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स मैयत को कंधा देकर के 40 कदम चल लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 40 कबीरा गुनाहों को माफ फरमा देता है। अब जब नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसकी फजीलत, एक बार आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने सहाबा इकराम से फरमाया कि जिस शख्स के जनाजे में 40 आदमी इकट्ठा हो, जिस शख्स के जनाजे में 40 आदमी इकट्ठा हो जाएं, अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत की मगफिरत फरमा देता है, यानी अल्लाह उस मैयत को बख्श देता है। अब हजरत उमर को पता था कि आने वाला ज़माना बड़ा ही ख़तरनाक ज़माना है, तो हजरत उमर फारूक आज़म ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो मालदार, जो अमीर लोग हो गए उनके जनाजे में तो 40 आदमी आ जाएंगे, लेकिन जो गरीब होंगे उनके जनाजे में 40 आदमी नहीं आ पाएंगे, तो उनके लिए कुछ रियायत की जाए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर किसी शख्स के जनाजे में 3 सफ़े हो जाएं तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत की मगफिरत फरमा देता है। तो हज़रत उमर फारूक आज़म ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर 3 सफ़े भी ना हो तो हुज़ूर ने फरमाया कि जिस शख्स के जनाजे में खालिस 4 आदमी आ जाएं तब भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी मगफिरत फरमा देता है। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अगर 4 आदमी ना हो तो हुज़ूर ने फरमाया कि किसी के जनाजे में अगर 2 आदमी भी आ जाए तब भी अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत की मगफिरत फरमा देता है। हज़रत उमर फारूक आज़म फरमाते हैं कि आखिर में मैं ही खामोश हो गया, लेकिन मेरा दिल और मेरा ईमान इस बात की गवाही देता है कि मैं अगर अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज़ करता कि या रसूल अल्लाह, किसी के जनाजे में अगर खाली एक ही शख्स है तो मुझे उम्मीद है कि हुज़ूर फरमाते कि अगर किसी शख्स का जनाजा अगर कोई खालिस एक आदमी भी पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस मैयत की मगफिरत फरमा देता। यकीनन जनाजे को कंधा देना, जनाजे की नमाज पढ़ना, ये मैयत और हम दोनों के लिए सवाब का जरिया। हम जब उस मैयत की नमाज जनाजा पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी वजह से उनकी मगफिरत फरमाता है और हमें भी उसकी नमाज जनाजा पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। आज की महफिल पाक जो इसाले सवाब की नीयत से मुनक़िद की गई है, लेकिन हम और आप महफिल में शरीक होते हैं, अपने लिए हम और आप कोई सबक नहीं लेते हैं। ऐसी महफिलें हम और आप को एक सबक देती है। हम किसी के जनाजे में जाते हैं, 10वें में जाते हैं, 40वें में जाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने लिए कोई नसीहत या कोई इबरत पकड़ी कि ये जनाजे हमें क्या दरस दे रहे हैं? किसी शायर ने इसकी नकाली करते हुए कहा है कि जनाजा आगे आगे कह रहा है ए जहां वालों, जनाजा आगे आगे कह रहा है ए जहां वालों, मेरे पीछे पीछे चले आओ तुम्हारा रहनुमा में हूं। यानी जनाजा हमें सबक देता है कि जिस तरीके से आज मुझे तुम तमाम लोग उठा करके कंधे बदल बदल करके एक सुनसान बयाबान में एक गड्ढे के नीचे मनो मिट्टी के तले तुम दफन करके आ रहे हो,
इससे तुम ये सबक हासिल करो कि जिस तरीके से तुमने मुझे दफन किया है, कल के दिन एक दिन ऐसा भी आने वाला है कि तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे अजीज व अकारिब इसी तरीके से तुम्हें उठा करके इस तारीख गड्ढे में छोड़ जाएंगे। हमारे असलाफ का ये मामूल था कि जब उनके वहां किसी का इंतकाल हो जाता तो तमाम जनाजे में जाने वालों की आंखों से आंसू जारी होते, सबकी आंखों से आंसू जारी होते। देखने वाला आदमी पहचान नहीं पाता कि किसका रिश्तेदार फौत हुआ है, किसके रिश्तेदार की मौत हुई है। देखने वाला आदमी पहचान नहीं पाता था। ये रोते क्यों थे? इसलिए नहीं कि उनको मैयत से मोहब्बत होती थी, बल्कि उनकी आंखों से आंसू जारी इसलिए होते थे कि वो सब के सब उस मैयत को देख करके अपने लिए इबरत हासिल किया करते थे। वो अपने दिल में सोचते थे कि हमें भी एक दिन ऐसे मौत आ जाएगी और हमारे अजीज व अकारिब हमें भी यहाँ से उठा करके एक तंग और तारीख गड्ढे में छोड़ जाएंगे। अब वहाँ कौन साथ आने वाला है? वो तारीख और अंधेरी जगह है। वहाँ खालिस इंसान के अच्छे अमाल ही उसकी काम आने वाले हैं। अगर उसने अच्छे काम किए होंगे तो उसके लिए कामयाबी है, और अगर उसने दुनिया में रह कर के बुराइयों में जिंदगी गुजारी होगी तो यकीनन उसके लिए बर्बादी है।